आइए प्रिय भक्तों, आज बड़ा ही सुंदर दिवस, बड़ा पावन दिवस, बड़ा ही शुभ अवसर आप सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्यों को क्या कहें, परंतु मनुष्यों को यह ऐसा शुभ अवसर प्राप्त है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त होता है। आज वही अवसर हमारे माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के पूरे परिवार, ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों को प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज शुभारंभ होने को तत्पर है। लिखा है कि धन्य वो ग्राम होता है जिस ग्राम में भागवत की कथा होती है, धन्य वो धरती होती है जिस धरती पर भागवत की कथा सुनाई जाती है, धन्य वो लोग होते हैं, धन्य वो जन होते हैं, धन्य और वो भक्त होते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान करते हैं, रसस्वादन करते हैं और ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। आज वही शुभ अवसर आया है। हम सभी भक्तों को यह अवसर प्राप्त हुआ है कथा को सुनने का, कथा को मनन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लिखा है कि श्रीमद् भागवत की महिमा का कौन वर्णन कर सके, खोई खोई फिरे बुद्धि वाणी और गणेश की। भागवत की महिमा का कौन वर्णन कर सके? भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन स्वयं व्यास जी भी नहीं कर पाए, गणेश जी भी लिख नहीं पाए, तो हम लोग तो तुच्छ हैं, क्या कर पाएंगे? प्रयास है। खोई खोई फिरे बुद्धि वाणी गणेश की। एक बार सुनई जो, एक बार सुनई जो चतुर्भुजी रूपधारी, बिना श्रम बैठ बैठ पीठ पे खगेश की। जो एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता है और मन से श्रद्धा के साथ उसका मनन करता है, रसस्वादन करता है, वो निश्चय ही बिना किसी परिश्रम के खगेश यानी गरुड़ महाराज की पीठ पर बैठ करके और सीधा विष्णुपुरी जाय जाय मोक्ष का पद पावत है। शंका न माने मम नेकहु यमेश की। उसे यमराज की शंका नहीं रह जाती है जो एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है और उसका मनन करता है। लिखा है कि ताहि को महात्मा आज वर्णन करूं मैं आज यहाँ। उसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करने आज हम परसोहर ग्राम की पावन पुण्यमयी धरा पर आए हैं और कथा का रसस्वादन आप सभी भक्तों को कराएंगे। लिखा है कि भक्ति मुक्त ज्ञान देन हारि देश देश की, सुकठिन भागवत अर्थ नाही जान परे। भागवत का अर्थ कठिन है, परंतु जो मन से, तन से, धन से इनकी शरण में आ जाता है उसके लिए कठिन नहीं है, उसके लिए कठिन नहीं है। लिखा है कि बिना अर्थ जाने किम प्रेम जगे तन में, बिना प्रेम प्रीति कहा प्रीत बिन रीत नीत, कैसे हो पूर्ण
गीत वेद शास्त्र में, भागवत की भक्ति बिन, लिखा है कि भागवत की भक्ति बिन भागवत आवत नहीं, और भागवत बिना मुक्ति कोई ना भुवन में। अगर मनुष्य चाहे बिना भागवत की कथा सुने, बिना भागवत की गंगा में डुबकी लगाए मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए उसी असंभव को संभव बनाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मोक्षदायिनी मुक्तिदायिनी कथा है, पाप नाशनी कथा है, कलिमल विध्वंसनी कथा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज शुभारंभ होने को तत्पर है। बोलो भागवत महापुराण की।